हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है वो है समांतर श्रेणियां। उसकी एक्सरसाइज 5.3 हम स्टार्ट कर चुके हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। तो इस बार हमें थर्ड पार्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें हमें जो सीक्वेंस है वो नहीं दे रखा होगा, क्रम नहीं दे रखा होगा। हमें एपी या समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ जो पद हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट चीज वो दे रखी होंगी और जो निकालने के लिए कहा होगा वो आपके सामने होगा। जैसे यही क्वेश्चन है, इसमें आपको एन और एस से निकालने के लिए कहा है। A5, D3 और AN50 दे रखा है। तो एक चीज तो आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी तुम्हें SN निकालने के लिए कहा जाए और तुम्हें लास्ट पद दे रखा हो, ठीक है, तो जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो फॉर्मूला ये यूज करना ज्यादा सही है। SN इक्वल टू N/2 A प्लस AN। एक दूसरा फॉर्मूला भी हमारे पास है, SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1D। अब ये भी यूज करके निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे लिए ज़्यादा शॉर्ट ये पड़ेगा तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तो इस फॉर्मूले में आपको AN चाहिए होता है जो कि दे रखा है, AN मतलब लास्ट टर्म। A हमें चाहिए जो कि दे रखा है, N भी चाहिए जो कि क्वेश्चन में N निकालने के लिए कहा है। तो क्योंकि N नहीं पता है इसलिए अभी डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में हम जिन दो फॉर्मूले को बार बार यूज करते हैं, एक तो यही होता है किसी एपी के n पदों के योग का सूत्र, और एक फॉर्मूला और होता है एपी के nth पद को निकालने का, तो जो होता है a प्लस N-1t। तो यहां किसी एपी का जिस एपी के लिए क्वेश्चन दे रखा है उस एपी का अंतिम पद हमें 50 दे रखा है, मतलब an हमें 50 दे रखा है। तो हम an की जगह जो फॉर्मूला है a प्लस N-1 वो रख लेते हैं इक्वल टू 50। अब इसमें जो जो चीज़ की हमें ज़रूरत है वो चीज़ रख लेते हैं। a हमें दे रखा है 5, N-1 और d हमारे पास है 3 इक्वल टू ये हो गया 50। अब क्या करना है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा 3n-3 इक्वल टू 50। ठीक हो गया। तो 5 माइनस 3 कितना होता है 2, तो 2 प्लस 3n इक्वल आ गया 50 के। अब 2 को अगर मैं यहां ले जाऊं तो 50 के साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। तो हमारे पास 3n कितना हो गया, 50 के साथ माइनस हो जाएगा 2 तो हो जाएगा 48। तो n की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 48/3। 48 को अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा 16। तो इस क्वेश्चन में एक n निकालना था जो हमने निकाल दिया। अब हमारा अगला काम क्या है, अब हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे SN का, क्योंकि हमें SN ही निकालने के लिए कहा है। तो फॉर्मूला रखते हैं SN का जो कि होता है N/2 A प्लस AN। अब N, A और AN हमें पता है, सारी वैल्यूज को हम रख लेते हैं। तो इस N की जगह 16, यहां पर भी 16, इस A की जगह 5, इस AN की जगह 50। 16 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम, ये आ रहा है 8, और 5 को 50 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा 55। 8 को अगर हम 55 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, ये शायद 440 आएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन में जो चीज़ हमें पूछी थी वो चीज़ हमने निकाल ली। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड पार्ट। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड पार्ट है। ए दे रखा है हमें 7, 13वां पद दे रखा है हमें 35, हमें डी निकालना है और S13 निकालना है। आपको पता है इन क्वेश्चंस में सिर्फ दो ही फॉर्मूले यूज होते हैं। तो अगर S निकालने के लिए कहा है तो फिर S13 निकालने के लिए कहा है तो A13 का हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पहले। आपको पता है AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N-1D, तो A13 का फॉर्मूला होता है A प्लस 13-1D मतलब A प्लस 12D, जो ऑलरेडी आपको पहले से पिछले क्वेश्चंस में याद करवा चुका हूं, फिर भी एक बार दिखा देता हूं। तो हमें A13 दे रखा है कितना 35, तो A13 का फॉर्मूला होता है हमारे पास A प्लस 12D इक्वल टू 35। ठीक है, हमें A दे रखा है 7, तो अगर मैं यहां 7 रखकर फिर ये 12D इक्वल टू 35 रखता हूं, फिर मेरे पास 12D इक्वल टू ये आता है 35 माइनस 7, फिर मेरे पास 12D इक्वल टू 35 माइनस 7 होता है 28। तो D मेरे पास आ जाएगा 28/12।
तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, दोनों एक ही टेबल से हम काट देते हैं। 4 3 12, 4 7 28। तो आपको पता लग गया कि हमारे पास जो d है वो कितना आ चुका है। d आ गया है हमारा 7/3। तो d निकल गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, S13 निकालना है ना। अच्छा, Sn के दो फॉर्मूले में बार बार बता रहा हूं आपको। एक फॉर्मूला ये है n/2 2a प्लस n-1d, और एक दूसरा फॉर्मूला है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। ठीक है, तो इन दोनों में से हम ये वाला फॉर्मूला भी यहां पर लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि S13 आपको निकालने के लिए कहा है, तो A13 आपको दिया हुआ है। अगर मैं n की जगह 13 रख देता हूं यहां पर, तो देखो क्या बनता है। यहां पर रखूंगा 13, तो ये हो जाएगा 13/2 a कितना है हमारे पास 7, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास A13 है ना। तो 13/2 7 प्लस A13 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 35। तो हमारे पास आ जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई, इसको किया तो 42 आ गया। 42 को 2 से डिवाइड करो 21 होता है ना। तो 13 मल्टीप्लाई 21। अब यहाँ पर 13 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 273। ये तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। A12 दे रखा है, D दे रखा है, आपको A निकालना है और S12 निकालना है। तो क्वेश्चन इजी है, आसानी से हम कर सकेंगे इसको। कैसे करेंगे आप ये देखिए। पहले A12 पहले से दे रखा है, तो A12 का फॉर्मूला डालते हैं यहाँ पर, जो कि होता है A प्लस 11D इक्वल टू 37। अब क्योंकि हमें D पता है, तो D की जगह मुझे 3 रखना है, इक्वल टू ये हो गया 37। 11 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये होता है हमारे पास 33 इक्वल टू 37। 33 को यहाँ लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा A इक्वल टू 37 माइनस 33, और A की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है 4। ये निकल गया। क्या निकालने के लिए कहा है S12, तो Sn का ये जो फॉर्मूला है ना n/2 a प्लस an, यही लगा लेता हूँ मैं इस बार भी। तो S12 का फॉर्मूला होता है 12/2 a प्लस a12, क्योंकि यहाँ 12 है तो फिर यहाँ पर भी 12 होगा। 12 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया 6। a हमने निकाला है 4, और A12 हमारे पास कितना है 37। तो 6 मल्टीप्लाई 4 को 37 के साथ ऐड करोगे तो हमारे पास ये आ रहा है 41, और इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये आता है 246। तो इस तरीके से हमारे पास थर्ड पार्ट भी हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी पार्ट्स। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।